हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुनील केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे, बॉन्ड लेंथ के निकालना सीखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल से प्रत्येक साल नीट में क्वेश्चन रहते हैं, जेई मेंस में क्वेश्चन होते हैं, जेई एडवांस में होते हैं। आप जेई मेंस या नीट के क्वेश्चन एकदम ट्रिकली मेथड से तुरंत बना सकते हैं, एकदम क्वेश्चन देखते बना सकते हैं, ऐसा ट्रिक आपको बताया जाएगा। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जाएगा। आप एकदम देखते जाइए, एकदम तुरंत क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग हेडिंग देने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में एमओटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में हम लोग एमओटी थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकाला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर से सवाल पूछे जाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर एकदम ट्रिकली मेथड से, आप नीट का क्वेश्चन हो, जेई मेंस का क्वेश्चन हो, जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, आप देखते बना सकते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए दो तरह से निकालते हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का अलग निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। यहां लिखेंगे कि मेथड टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और स्पेसीज। हमको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या स्पेसीज के बारे में। यहां पर थोड़ा सा एक दो बात और आप ध्यान दीजिएगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें और बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू यदि 1 आ जाता है तो यह रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 आएगा, वह रिप्रेजेंट करेगा सिंगल बॉन्ड को। रिप्रेजेंट्स सिंगल बॉन्ड, यह रिप्रेजेंट करेगा सिंगल बॉन्ड को। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 आता है तो यह रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड को। पहले समझना है 2 मिनट थ्योरी, फिर क्वेश्चन करेंगे। यह रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड। फिर आपका आता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। यह रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट आपको करेगा, रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड को। फिर आप ध्यान दीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स दैट molecules does not exist। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू यदि आपको 1 आएगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 आएगा डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ट्रिपल आएगा, 3 आएगा तो ट्रिपल होगा, 0 आएगा तो वह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एमओटी थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली बना सकते हैं, चाहे वो जेई मेंस का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, चाहे वो नीट का हो। अभी हम प्रीवियस एकदम करेंट ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। 20 में पूछा गया, ये 18, 17 सारे क्वेश्चन को कराएंगे। हम आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिकली मेथड बताएंगे। पहले तो आप एक बात समझ जाइए कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जो है आपको फ्रैक्शन में आए।
फ्रैक्शन कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू हो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू फ्रैक्शन वैल्यू। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तो वह पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। यह भी पूछता है कि कौन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, कौन डायमैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक को शॉर्ट में पी भी लिखकर आप काम चला सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होल नंबर आए, बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू है होल नंबर आए, पॉइंट में नहीं आए, तो वह आपका डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होल नंबर, होल वैल्यू कहिए, होल नंबर बोलिए, होल वैल्यू आए तो वह आपका डायमैग्नेटिक नेचर का मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक आप अपने लाइफ में कभी नहीं देखे होइएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, एकदम सुपर ट्रिक बताया जाएगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होल नंबर आएगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। इसमें 5 एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है, तो यहां पे हम लिख देते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आपका है B2, O2, S2, NO माइनस, N2 2 माइनस, etc which are paramagnetic in nature। मतलब ये 5 ऐसे हैं, B2, O2, S2, NO माइनस, N2 2 माइनस, जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कहीं भी दिखाई दे तो अगर पैराडायमैग्नेटिक अगर हमको डिफाइन करना हो तो सीधे ये रहेगा, तो हम पैरामैग्नेटिक इसको बोलेंगे, या डायमैग्नेटिक नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आपको होल नंबर आता है, होल वैल्यू आता है, वह क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ये 5 एक्सेप्शन को छोड़कर अब वह हम सुपर ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे बॉन्ड ऑर्डर का सवाल आप एकदम सेकेंडों में बनाएंगे। 10 क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए 5 मिनट भी आपके लिए काफी हो जाएगा। तो चलिए वो ट्रिक हम बताते हैं। आप लोग पहाड़ तो जरूर देखे होइएगा। हम पहाड़ बनाएंगे और उस पहाड़ के हेल्प से आपको हम क्या करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत सारे थ्योरी भी है, लेकिन एकदम सुपर ट्रिक से हम लोग चल रहे हैं। ऐसा ट्रिक आप कभी देखे भी नहीं होइएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां हम 3 पहाड़ बनाते हैं। ये हमारा पहाड़ है, ये 3 पहाड़ है, 2 छोटे छोटे पहाड़ हैं और एक थोड़ा बड़ा सा पहाड़ बनाया गया है। 2 छोटा छोटा पहाड़ है और एक बड़ा पहाड़ है। ठीक है, और इस पहाड़ के हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को तुरंत बनाएंगे। यहां 0 है। अब देखिए, इसमें अगर हम 1 पॉइंट ऊपर बढ़ेंगे, एक सीढ़ी यदि ऊपर जाते हैं तो इसमें 0.5 इंक्रीज करना है। अगर ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, एरो ऊपर दिखाए मतलब ऊपर बढ़ते हैं, तो 0.5 हमको क्या करना है? इंक्रीज कर देना है, 0.5 ऐड करना है। अगर हम नीचे आएंगे तो 0.5 को डिक्रीज करना है, घटा लेना है। क्या करना है? 0.5 को डिक्रीज कर देना है। याद रखिएगा कि सीढ़ी पे यदि हम एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो 0.5 को ऐड करेंगे, अगर हम नीचे आते हैं तो 0.5 को डिक्रीज करेंगे। अब यहां 0 है, अब यहां पर हम 1 मान लेते हैं, ये 1 है, तो एक ऊपर गए तो 0 में 0.5 जोड़ेंगे तो यहां का आ जाएगा 0.5। यहां 2 है, 0.5 में देखिए ऊपर जाना है तो ऐड करेंगे, 0.5 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 0.5 1 आ जाएगा। यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, यहां 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, यहां 20 है।
देखिए यहां 0 से लेकर हम यहां आपको 20 तक लिख दिए। देखिए इसमें जैसे हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो इसमें 0.5 ऐड करेंगे, अगर हम नीचे आएंगे तो 0.5 डिक्रीज करेंगे। तो यहां 0 से एक पॉइंट ऊपर जा रहे हैं यहां, तो यहां 0.5 हो गया। यहां पर देखिए इस 0.5 में फिर 0.5 जोड़े 1 हो गया। अब नीचे आ रहे हैं तो 1 में से 0.5 घटेगा तो 0.5 हो गया। यहां 0.5 में से 0.5 घटा 0, फिर अब इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो यहां 0.5 हो गया। एक स्टेप और बढ़े तो 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। अब नीचे आएंगे तो घटाएंगे, तो 1 में से 0.5 घटेगा तो 0.5, और 0.5 में से 0.5 घटेगा तो 0। अब इंक्रीज करेंगे, 0 में 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 1, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 2, इसमें जोड़ेंगे तो 2.5, और इसमें जोड़ेंगे तो 3। आप जान जाइए बॉन्ड ऑर्डर का मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है, 3 से अधिक बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू नहीं होता है। अब नीचे आ रहा है, डिक्रीज करेगा, 3 में से 0.5 को डिक्रीज करेगा तो 2.5, इसमें से 0.5 डिक्रीज करेगा तो 2, इसमें से डिक्रीज करेगा तो 1.5, इसमें से डिक्रीज करेगा तो 1, इसमें से डिक्रीज करेगा तो 0.5, इसमें से करेगा तो 0। अब इस सुपर ट्रिक से आप किसी भी नीट का क्वेश्चन, किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो, आप एकदम तुरंत बना सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू यदि फ्रैक्शन में आएगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू होल नंबर आएगा तो डायमैग्नेटिक। 5 एक्सेप्शन बताया गया था, आपको याद होगा, B2, O2, S2, NO-, N2, 2-। चलिए हम अब क्वेश्चन करते हैं जो आपके नीट में पूछा गया है, आपको जेई में पूछा गया है, जेई एडवांस में पूछा गया है। एकदम करेंट ईयर से स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन देखिए, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। चलिए इस ट्रिक को सिर्फ याद रखना है, इसको याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे। यहां देखिए ये नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे लगातार। नीट 2018 में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक लेकर देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग Cn प्लस, Cn माइनस, NO एंड Cn, व्हिच वन दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। कह रहा है कि Cn प्लस है, Cn माइनस है, NO है, Cn है, इसमें से एक कौन सा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो 2 सेकेंड में बनेगा, चेक हम कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे बनाते हैं, 1 सेकेंड में आपको हम सोल्व करके बताते हैं। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है तो 8 प्लस 7 हो गया 15। अब 15 के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम कितना लिखेंगे 2.5, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। यहां देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो 1 ऐड कर देना है, 2 निगेटिव चार्ज रहेगा 2 ऐड करना है, पॉजिटिव रहेगा तो घटा देना है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एक निगेटिव है तो 1 ऐड कर दिए, तो टोटल ऐड कीजिए 6 प्लस 7 प्लस 1 कितना आ गया 14। अब 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। यहां देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, तो इसमें से 1 हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो 6 प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 12। और 12 आ गया, यानी 12 के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2, 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर यहां देखिए 12 के लिए कितना है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब यहां देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, नाइट्रोजन का 7, 7 प्लस 6 कितना आ गया 13, 13 के लिए देखिए कितना है 2.5। तो आप देख सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका 3, इसका 2 और इसका कितना है 2.5, यानी आंसर हमारा कौन हो गया बी। आंसर कौन सही आ गया बी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। तो क्वेश्चन हम इजीली सिर्फ एटॉमिक नंबर याद हो तुरंत हम कर सकते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब देखिए ये नीट 2018 के क्वेश्चन के बाद है नीट 2017 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। मतलब पेयर माने होता है जोड़ा, ऐसा इसमें से कौन सा जोड़ा है, कौन सा पेयर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, एक जैसा आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 है तो 2 ऑक्सीजन है, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 16, 16। 2 से अगर 8 में गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 16, तो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको पता चल गया 2 है। इसका चेक करते हैं, इसका होता है 7 और इसका होता है 8, तो इसका 7 और इसका 8, तो 7 + 8 हुआ 15। अब 15 में एक प्लस है तो एक घट जाएगा, यहां देखिए 7, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, तो 8 + 7 कितना हुआ 15। अब 15 में पॉजिटिव रहेगा तो घटा देना है, तो 15 में से 15 में से 1 अगर आप घटा देते हैं तो कितना आएगा 14, 14, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आया, एक का 2 आया एक का 3 आ रही है, यानी ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो 6 + 7 कितना हुआ 13, और निगेटिव रहेगा तो ऐड कर देना है, 13 में 1 ऐड आ जाएगा तो 14, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। इसका चेक करते हैं, इसका 6 और इसका 8, तो 6 + 8 कितना होता है 14, 14, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, यानी इस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यानी आंसर हमारा क्या हो गया बी। इस सबको भी हम चेक कर लेते हैं। यहां देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14, 14, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। इसका देखिए इसका 8 होता है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 में से एक ऐड हो जाएगा, माइनस रहेगा तो ऐड करना है, प्लस रहेगा तो घटा देना है, तो एक ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा कितना 17, 17, तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, सेम है नहीं है, तो आंसर नहीं है। यहां चेक कर लेते हैं 6 + 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 + 6 कितना हुआ, 8 + 6 कितना हुआ 14, 14 के लिए 3। यहां देखिए इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो 8 + 7 कितना हुआ 15, 15 के लिए कितना आ गया 2.5। तो देखिए सेम किसका है, सेम पूछ रहा है क्वेश्चन, तो सेम किसका आ गया बी में, यानी हमारा आंसर हो गया बी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। आराम से आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का हो चाहे नीट का हो, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए नीट 2013 का क्वेश्चन है। आप नीट 2013 का क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, मतलब इससे कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है बताना है। 1 सेकेंड की काम है, जिसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा वो पैरामैग्नेटिक, जिसका फ्रैक्शन में नहीं है वो क्या है डायमैग्नेटिक। चलिए चेक कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भाई कितना होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, एक निगेटिव है तो देखिए माइनस रहेगा तो जोड़ देना है, प्लस रहेगा तो घटा देना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, और निगेटिव है तो एक ऐड कर दिए, टोटल कितना हो गया यहां आ गया 14, 6 + 7 + 1 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, तो ये होल नंबर है कि फ्रैक्शन है, होल नंबर है तो ये आंसर नहीं होगा। यहां चेक करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से एक क्या करना है घटा देना है, उल्टा पॉजिटिव रहेगा तो घटाना है, निगेटिव रहेगा ऐड करना है, तो 7 + 8 में से 1 को घटाइए, तो 1 को घटाइए तो कितना अंश हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 14, और ये भी 14 आ गया, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी आंसर ये भी नहीं है। इसका चेक कर लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 6 + 8 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, ये भी आंसर नहीं है। इसका चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई 8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, 16, 16 में देखिए माइनस है तो एक क्या करना है जोड़ देना है, 16 में एक ऐड हो जाएगा 17, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, यानी आंसर कौन हो गया डी, यानी इसका आंसर हो गया आपका डी। इसका आंसर क्या है डी, आप चेक कर सकते हैं, आप बुक में देख सकते हैं, इसका आंसर डी होगा। अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, चलिए इसको जल्दी से कीजिए।
चलिए नीट 2012 के क्वेश्चन है। अब इसको हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 सुन भाई, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इसमें से किसका है ये बताना है, 1 सेकेंड में बताइए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 घटा दीजिए, प्लस रहेगा तो घटाना है, माइनस रहेगा तो ऐड करना है। तो यहां 8 होता है, 8 में 2 से कीजिएगा 16, 16 में से 1 गया 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहां पूछ कितना रहा है 1.5, यानी आंसर नहीं है, 1.5 आएगा वही आंसर होगा। यहां देखिए 8 होता है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 16, 16 में 1 ऐड कीजिएगा 17। अरे भाई इसका 8 होता है, 8 में 2 से गुना कीजिएगा आएगा 16, और निगेटिव रहे तो ऐड कीजिए तो 17, 17 के लिए कितना है 1.5, यानी आंसर क्या हो गया बी। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 निगेटिव है तो 2 ऐड कीजिए, तो 16 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 के लिए 1 आ जाएगा, आंसर नहीं हुआ। यहां देखिए 8 में 2 से कीजिएगा 16, 16 के लिए किधर है 2, यानी 1.5 किसका आंसर आ गया बी का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। जल्दी से नोट कीजिए, चाहे वो जेई मेंस का क्वेश्चन हो चाहे जेई एडवांस का, बॉन्ड ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन हो आप एकदम 1 सेकेंड में बनाइए, सिर्फ ग्राफ याद रखिए। और अगर बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन हो चाहे बॉन्ड लेंथ हो, बॉन्ड लेंथ का भी क्वेश्चन बताएंगे, ग्राफ बना लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन बनाइए, और बनाते बनाते आपको एक ग्राफ याद भी हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आ गया एकदम करेंट ईयर क्वेश्चन नीट का, नीट 2020, नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 सेकेंड में बनेगा। ये 2020 का क्वेश्चन है नीट का, नीट 2020 का क्वेश्चन है, एकदम देखते बनाइए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई वही एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, 0 आ गया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेक कीजिए किसका 0 आएगा। इसका देखिए, इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2, अब 2 हीलियम है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, 4 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, आंसर क्या हो गया ए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 3, तो 3 में 2 से कीजिएगा 6, 6 के लिए कितना है देख लिया जाए 1, तो 1 आ गया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, 0 वाला नहीं करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर देख लीजिए कितना होता है 6, 6 में 2 से कीजिएगा 12, 12 के लिए कितना हो जाएगा 2, और इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में 2 से कीजिएगा कितना आ जाएगा 16, 16 के लिए भी कितना आ गया 2, यानी आंसर हमारा कौन हो गया ए। मतलब कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा ए नहीं करेगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। फटाफट से इसको नोट किया जाए। चलिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन देखिए एकदम सुपर ट्रिक से 1 मिनट में बनाइए। देखिए कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कौन होगा भाई जिसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन के अलावा भी 5 होते हैं पैरामैग्नेटिक, आपको हम बताए हैं कि कुछ भी आए वो चाहे वो होल नंबर आए या आपका फ्रैक्शन में आए, कौन कौन है ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हम थोड़ा देर पहले भी बताए हैं आपको, एक्सेप्शन है कि अगर आपको कहीं B2 दिखाई दे चुपचाप पैरामैग्नेटिक, आपको S2 दिखाई दे पैरामैग्नेटिक, O2 दिखाई दे पैरामैग्नेटिक, NO माइनस दिखाई दे पैरामैग्नेटिक, N2 2 माइनस दिखाई दे पैरामैग्नेटिक। ये 5 किसी भी स्थिति में रहे पैरामैग्नेटिक होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां भी O2 है यहां भी O2 है, यानी आंसर डी हो गया। कौन आंसर होगा डी, इसका आंसर कौन होगा डी, क्योंकि ये 5 ऐसे हैं जो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, चाहे वो आपका होल नंबर हो मतलब होल वैल्यू हो चाहे फ्रैक्शन वैल्यू हो। B2 S2 ए आपको जेई मेंस 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको जेई मेंस का क्वेश्चन हो चाहे जेई एडवांस का हो चाहे नीट का हो, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, पूछा है कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। हम डायरेक्ट बता दिए क्योंकि ये 5 कहीं भी दिखाई दे तो पैरामैग्नेटिक ही होगा चाहे किसी भी स्थिति में हो, तो आपका आंसर कौन हो गया डी। चलिए आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में बॉन्ड ऑर्डर से जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो कराया जाएगा, इसका जो थ्योरम आगे है ट्रिकली थ्योरम वो बताया जाएगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के एकदम सुपर ट्रिक अगले क्लास में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इस तरह के एकदम सुपर ट्रिक वीडियो हर रोज आपको अब मिलेगा। चलिए फिर हम मिलेंगे।